दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में, जो कि हमारे कान की जो सुनने वाली नस होती है उसका ट्यूमर होता है। कान की जो सुनने वाली नस होती है उसको हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं या आठवीं नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो नसें निकलती हैं वो 12 जोड़ी नसें होती हैं, जिसमें सुनने वाली नस 8वीं होती है। इसीलिए इसे 8th नर्व भी बोलते हैं और इसी नर्व का ये ट्यूमर है। ये ट्यूमर बेनाइन होता है, यानी कि इसमें कैंसर की तरह पूरे शरीर में फैलने की क्षमता नहीं होती है। ये उसी जगह पे टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये ट्यूमर एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग है, यानी ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। कहीं 10-12 साल तक का टाइम लग जाता है आधा से 1 सेंटीमीटर तक की साइज़ पहुंचने में। लेकिन जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेशेंट में सिम्टम्स भी बढ़ते जाते हैं। पेशेंट में जो भी सिम्टम्स आते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ट्यूमर की साइज़ बढ़ने से ट्यूमर 8वीं नस के ऊपर दबाव बनाता है और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अपने आसपास की नसों पे भी दबाव बनाता है, और जिन जिन नसों पे दबाव बनता है उसके सिम्टम्स आते रहते हैं पेशेंट में टाइम के साथ। हमारा कान अंदर जाकर के ब्रेन में जहाँ पे खुलता है बिल्कुल उसी जगह पे यूजुअली ये ट्यूमर पाया जाता है, इसलिए उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है ट्यूमर के फैलने के लिए। तो जैसे ही ट्यूमर की साइज़ 1.5 या 2 सेंटीमीटर तक पहुंचती है उसके बाद ये ट्यूमर दबाव बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये ट्यूमर बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही कम पेशेंट में होता है, लेकिन इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो ऐसे में इसको बहुत ही अर्ली पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नंबर 1, अगर ये ट्यूमर 8वीं नस के ऊपर दबाव बना रहा है तो धीरे धीरे कान की जो सुनने वाली नस है उसकी कमज़ोरी होने लगती है और पेशेंट में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और ये जो हियरिंग लॉस होता है ये टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है, जिसे हम प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। हियरिंग लॉस के साथ साथ पेशेंट में कान में टिनिटस हो सकता है, यानी कान में कुछ सीटी की आवाज़ें आ सकती हैं, या पेशेंट को हल्का फुल्का चक्कर भी कभी कभी लग सकता है। दोस्तों, दिमाग से निकलने वाली 8वीं नस के आसपास जो नसें होती हैं वो होती हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं नस। तो अगर ये ट्यूमर 5वीं नस के ऊपर दबाव बनाता है तो हमारा दूसरा सिम्टम्स आता है कि पेशेंट के आधे चेहरे पे, यानी जिस कान में वो ट्यूमर हो रहा है उस साइड के चेहरे पे सुन्न या भारीपन हो सकता है। अगर ये ट्यूमर 7वीं नस के ऊपर दबाव बना रहा है तो पेशेंट के कान में ऊपर की तरफ सुन्न या भारीपन हो सकता है, या आगे चल कर के एक तरफ के चेहरे पे लकवा या फालिज का असर हो सकता है। अगर ये ट्यूमर 9वीं नस के ऊपर दबाव बनाता है तो पेशेंट को खाना निगलने में परेशानी हो सकती है, और अगर ये ट्यूमर 10वीं नस के ऊपर दबाव बनाता है तो पेशेंट की आवाज़ कुछ भारी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को चलने फिरने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस लग सकती है, उल्टी मितली चक्कर से लग सकते हैं, कमज़ोरी हो सकती है, सर में तेज़ के दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितना एडवांस या कितना बड़ा हो गया है। तो इसको बहुत ही जल्दी पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि कभी भी अगर यूनिलैटरल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, यानी एक कान में टाइम के साथ साथ सुनने की नसें कमज़ोर होती जा रही हैं तेज़ी के साथ, तो इस सिम्टम्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन को ज़रूर मिलें। अब डॉक्टर इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डॉक्टर्स पेशेंट से कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं, यानी कुछ हियरिंग टेस्ट कराते हैं पेशेंट की, और अगर डॉक्टर्स को डाउट लगता है इस बारे में तभी वो एमआरआई कराते हैं पेशेंट के ब्रेन या कान की। क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बहुत ही कॉमन है, इसके साथ साथ कान में टिनिटस का होना भी बहुत ही कॉमन है, तो ऐसे में हम सारे पेशेंट में एमआरआई नहीं कराते हैं। जब डॉक्टर्स को डाउट लगता है तभी वो एमआरआई कराते हैं, और ये डिज़ीज़ इतनी रेयर है कि बहुत ही रेयरली डॉक्टर्स को इस बीमारी के बारे में डाउट होता है। मैंने अब तक अपने 10 साल के करियर में करीब 4-5 पेशेंट पे ही डाउट किया होगा, जिसमें से सिर्फ एक पेशेंट में ये ट्यूमर निकला, बाकी किसी में ये ट्यूमर अब तक मैंने नहीं देखा। तो ये बहुत ही रेयर है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और टिनिटस आ रहा है तो आप सभी लोग एमआरआई कराने लग जाएं। आप अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन को मिलें, अगर उन्हें कुछ भी डाउट लगेगा तो वो आपके ब्रेन का या आपके कान का एमआरआई ज़रूर करा लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज डिपेंड करता है कि ट्यूमर की साइज़ क्या है। ट्यूमर की साइज़ अगर छोटी है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, यानी कि एक तरह का रेडियोथेरेपी होती है जिससे इस ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है। और अगर ट्यूमर बड़ा होता है तो फिर ऐसे केसेस में
कान के थ्रू इस ट्यूमर को सर्जरी करके भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में सर्जरी के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद कान जो है पेशेंट का डेड हो जाता है, यानी इस कान से सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।